1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था और हम लोग उनके अधीन कार्य करते थे। हमारे देश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अपनी भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद करवाया। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तब भी हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून ही चल रहे थे। इसलिए हमारे देश के बहुत ही विद्वान लोगों की सभा बुलाई गई और विद्वान लोगों की सभा में ये निर्णय लिया गया कि हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए, जिससे हम अपने देश के लोगों के लिए उनके अधिकार की बात कर सकें। हमारे संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि संसार के रहने वाले भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी को समान अधिकार दिए गए हैं और हर एक व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार जानना चाहिए। इसके लिए सभी सदस्यों ने मिल करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद अपने भारत के संविधान को बना करके तैयार किया, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक जो प्रारूप समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष थे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हीं के कदमों के द्वारा संविधान को लिखा गया और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके ठीक 2 महीने बाद हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को ये घोषणा की गई कि आज से हमारे भारत का अपना संविधान होगा और तब से लेकर के आज तक हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े अपनी भारत माता के लिए हम हमेशा अपने प्राणों की आहुतियों को देने के लिए तैयार रहेंगे। ये जो संविधान है हमारा मौलिक संविधान, इसमें सभी के लिए बताया गया है। अब हम आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अपने बच्चों की बहुत लंबी श्रृंखला है। हम गांव के देसी हैं, हम गांव के देसी हैं। तुझे हर तरफ हमारा जलवा मिलेगा। हम गांव के देसी हैं, तुझे हर तरफ हमारा जलवा मिलेगा। हमारी महफिल में बिन बुलाए आ जाना, हमारी महफिल में बिन बुलाए आ जाना। यहाँ मनोरंजन भर भर के मिलेगा, यहाँ मनोरंजन भर भर के मिलेगा। आओ इस झंडे के लिए आओ झुककर सलाम करें इस झंडे को, आओ झुककर सलाम करें इस झंडे को। और जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है, देश के काम आता है। और एक बात आपको बता दें, यदि हमारे देश के लिए कोई भी आग उठा करके देखेगा तो उसके लिए हम यही कहेंगे, खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है